प्रदीप भंडारी, प्रदीप आपकी बारी है, बोलिए भाई प्रदीप। आखिर कांग्रेस के दबाव में जाना ही पड़ा ना ईरानी दूतावास रजिस्टर में साइन करने के लिए, शोक संदेश देने के लिए। मानक जी, मुझे बहुत पीड़ा हुई। मुझे लगा था कि मैं देश के विपक्षी दल के प्रवक्ता को सुन रहा हूं, पर आज में ये साबित हो चुका है कि कांग्रेस से बड़ी देश विरोधी पार्टी कोई नहीं, और मैं ये प्रूव करूंगा। 90 लाख भारतीय खाड़ी देशों में है, 90 लाख। जरा आप अपनी रिसर्च टीम को लगाइए। एक सेकेंड देखिए, मानक भाई, मैंने पूरी शांति से सुना था। आपके मोदी जी कर रहे हैं। हामिद भाई बोलिए, हामिद भाई मैं आपको मौका दे दूंगा। आप देश विरोधी, आप बोलिए प्रदीप, बात पूरी आप मेरे देखिए, मैं आपकी उम्र की इज्जत कर रहा हूं, वरना मुझसे ज्यादा आप नहीं चिल्ला सकते हो। जब मैं चिल्लाऊंगा ना, आपकी हालत खराब हो जाएगी, तो शांत रहिए। मैं आपको सुन रहा था 4 मिनट तक आपके प्रवचन को, मैं वापस से बोलूंगा। देश विरोधी कांग्रेस से बड़ी कोई पार्टी नहीं है, और मैं ये प्रूफ करूंगा। मानक जी 90 लाख भारतीय खाड़ी देशों में, 90 लाख। जरा आप मुझे बताइए कि अगर ये सच में न्यूट्रलिटी की बात कर रही है कांग्रेस की पार्टी, तो राहुल गांधी ने इतने ट्वीट्स कर दिए, प्रियंका वाड्रा ने इतने ट्वीट्स कर दिए, सोनिया गांधी ने आर्टिकल लिख दिया। उस आर्टिकल में वो 90 लाख हिंदुस्तानी जो भारतीय हैं, जो खाड़ी देशों में रह रहे हैं, उनके बारे में 1% भी संवेदना का उन्होंने प्रकट किया। ये न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं ना, कहां प्रकट की? जरा एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। एक भी बार नहीं करिए। ये देश को जानबूझ के गलती करवाना चाह रहे हैं। क्या इजराइल ने 7 अक्टूबर के समय, जब इजराइल के मासूमों की मृत्यु हुई थी, मासूम तो मासूम होता है, क्या कांग्रेस पार्टी ने 7 अक्टूबर को जिस तरीके से निहत्थे बच्चों को मारा गया था, क्या उसको कंडेम किया? एक भी बार कंडेम नहीं किया। ये ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे थे, मेरे पास स्टेटमेंट है। इजराइल ने यह कहा कि भारत के पास हक है कि वो आतंकवाद और आतंकवाद के संबंधी सेंचुरी को नष्ट करे। यूनाइटेड किंगडम ने कहा कि कोई भी नेशन को आतंकवाद को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। रशिया ने कहा कि एक्ट ऑफ टेररिज्म के प्रति हम भारत के साथ में खड़े हैं। गल्फ के नेशन सऊदी अरेबिया और यूएई और कतार के सामने पाकिस्तान भीख मांगने गया था, उन्होंने कहा हम भारत के साथ में है। यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज ने यूनिफाइड स्टेटमेंट दिया था कि आतंकवाद को हम कंडेम करते हैं। श्रीलंका ने जाके कहा, मालदीव और भूटान ने कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ में खड़े हैं आतंक के खिलाफ जंग में। 3 कंट्रीज के अलावा सबने भारत को ओपनली सपोर्ट किया था या इंप्लिसिटली सपोर्ट किया था, पर इनको दिखता नहीं है भारत का हित, ये इनकी दिक्कत है। अब मैं एक एक कर आपके स्टेटमेंट्स को रिस्पॉन्ड करूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, जब ईरान और इजराइल के बीच के अंदर ये जो जंग चल रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जो अब ईरान और इजराइल नहीं, मिडिल ईस्ट के बाकी मुल्क भी इसमें जुड़ चुके हैं, उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज किया था। और दीपक वोरा जी इतने बड़े हमारे डिप्लोमेट हैं, जिनके इनको सुन के सीखते हैं कि इंडिया सेज दैट एवरी नेशन शुड रिस्पेक्ट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी। क्या मतलब होता है इसको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में? कि कोई भी देश को हक नहीं है किसी भी दूसरे देश की बॉर्डर्स के अंदर घुस के मासूमों को मारने का। तब भी नहीं समझ में, हमने ग्रेडेड रिस्पॉन्स किया, उसके बाद जाकर हमने उस रजिस्टर में साइन किया। पर साथ में हमने ये भी कहा कि यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन के अंदर जो सिविलियन टारगेट्स के ऊपर हमला हो रहा है वो भी गलत है। 3 भारतीयों की मृत्यु हुई है मानक भाई, ईरान द्वारा इंटरनेशनल वाटर्स में जिस शिप पे हमला किया है उसमें 3 हिंदुस्तानियों की मृत्यु हुई है। क्या आपने कभी भी कांग्रेस पार्टी द्वारा इसके बारे में कोई स्टेटमेंट सुना? एक भी बार? ये तो स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं ना, हम तो इस कॉन्फ्लिक्ट में जुड़े ही नहीं हुए, तो हमको तो कोई पक्ष नहीं लेना चाहिए। अब सुनिए कि ईरान ने क्या कहा। ये रहा ईरान का ऑफिशियल स्टेटमेंट, भारत के स्टैंड पे ईरान के एम्बेसडर को मैं पढ़ना चाहूंगा। ये दिया गया है ये इसी वक्त 7 मार्च को 4:29 पे, मैं कोट करना चाहूंगा। और इन्होंने कहा कि हमने जो आईएनएस लवान है वो अभी भी कोची पोर्ट पे डॉक है और यहीं पे है, और हमने इसके संबंध में भारतीय सरकार से मदद मांगी थी और लोकल अथॉरिटीज ने पूरी तरीके से कोऑपरेट किया। हम हिंदुस्तान की सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उसमें उन्होंने तेहरान को कंट्रीब्यूट किया और मदद करी। ये आईएनएस लिवान। तो यूएनसीएलएस ये कहता है कि 12 नॉटिकल माइल अगर किसी के भी बाहर होता है तो इकोनॉमिक जोन आता है, उसके बाद इंटरनेशनल वाटर आता है। अब इंटरनेशनल वाटर के बीच में अगर 2 शिप्स, जो 2 कंट्रीज जो आपस में वॉर में है, वो शिप्स एक दूसरे पे हमला करेंगे तो इसमें हिंदुस्तान कैसे रिस्पॉन्सिबल है? जब हिंदुस्तान से इंडियन वाटर्स के अंदर मदद मांगी गई तो हिंदुस्तान ने तो आईएनएस लवान को रोका, और आईएनएस लवान अभी भी डॉक है। एक सेकंड मुझे दीजिए, मुझे 5 सेकंड दीजिए, मैं इनकी एक और बात का रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। अब आप यहां पे कह रहे हैं कि भाई भारत जो है वो ईरान झुक गया। ये हिलरी क्लिंटन का वीडियो है। 2012 में हिलरी क्लिंटन आई थी
या हिंदुस्तान के अंदर, और तब उन्होंने कहा था मेरी भारत से बात हो गई और भारत ने ये कमिट कर दिया है कि वो ईरान से सैंक्शनड ईरान है तो अब ईरान से इंपोर्ट कम करेगा और ईरान को अब कोई भी भारत जो है वहां से तेल को इंपोर्ट जो है जितना पहले था उतना नहीं करेगा। आईएईए के अंदर 2005-2009 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी उसने ईरान के खिलाफ वोट करा था। अच्छा तो ठीक ये है क्या बात प्रदीप, करेंगे? ओके प्रदीप, एक आम आदमी से जुड़ा मुद्दा, हालांकि मैंने शुरू में बता दिया जी। सरकार की तरफ से क्या आया है, फिर जी। भी आप जरा थोड़ा बीजेपी के रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते राष्ट्र की बात से पूरे राष्ट्र को यह भरोसा दे सकते हैं कि हमारे पास तेल गैस सबकी सप्लाई चेन्स पूरी तरह सुरक्षित हैं, कोई कमी नहीं होने वाली है पूरे देश में तेल की, गैस की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की? मानव जी, इस वक्त मैं आपकी डिबेट ना चिकन, जिसको आप लोग चिकन नेक कहते हैं, भारत का जो दिल है सिलीगुड़ी से कर रहा हूं। और यहाँ पे आपके शो को काफी लोग देखते हैं, क्योंकि जब मैं गया था तो उन्होंने बोला था मानव जी के शो पे आपने ये बोला था हम आपको सुनते हैं। तो मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके शो पे ये कह रहा हूं कि किसी भी प्रतिशत कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पूरे तेल भंडार भरे हुए। और सुनिए, ये 20 मिनट पहले जो है ये एक बार वापस से मिनिस्ट्री ऑफ ये ऑयल मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है, 20 मिनट पहले का मैं कोट कर रहा हूं। सरकार ने अभी पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे 40% तक हम डिपेंडेंट होते थे और 60% जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है हम बाकी जगह से करते थे, अब हमने ये 70% बढ़ा दिया है। तो विद इन द लेस 24 आवर्स ओनली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हमारी डिपेंडेंस थी, जो पहले 40% थी, वो घट के अब 30% हो चुकी है। ना पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे ना डीजल के दाम बढ़ेंगे। हमारे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व थे, कांग्रेस पार्टी के समय 0 स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व थे, आज 40 से ज्यादा कंट्रीज से हम इंपोर्ट कर रहे हो। साथ में कोई भी देश हो, रशिया हो, कहीं से हो, ये हमारी हिंदुस्तान का अधिकार है वो कहां से किस एनर्जी पे अपनी सिक्योरिटी आज एलपीजी के दाम क्यों बढ़ाने पड़े प्रदीप भंडारी? 60 रुपए और ये 115 रुपए क्यों बढ़ाने पड़े अचानक? मानव जी, इसको भी अगर आप डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो ये भी जो 2022 के रेट है उसके हिसाब से, बट दिस इज ऑल्सो टेम्पररी इन नेचर। हमने ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया, यूएस और रशिया 2014 तक हम सिर्फ कतार पे निर्भर होते थे एलएनजी के लिए। अब ऑस्ट्रेलिया, यूएस, रशिया 3 कंट्रीज से हम एलएनजी सोर्स कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, अब इस पे भी देखेंगे परिवर्तन आएगा बहुत जल्द। अच्छा क्या